ऐसे लोगों को लोकतंत्र में धन्यवाद मिलना चाहिए और ऐसे लोगों की कमी हो गई है। नीतीश कुमार को एक सप्ताह तक नींद नहीं आएगा। मंत्री कोई चाकरी करने आया है? दो महिला के सामने खड़ा होने के लिए आया है? जनता के सवालों को सामने रखना ही उनका दायित्व है। सरकार अपनी नहीं हो, अपने धोकड़ी की कोई सरकार नहीं होती। सरकार तो जनता के है। बिहार सरकार में मंत्री सुधाकर सिंह ने बीते दिनों कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश कुमार के सामने अपने विभाग की पोल खोल दी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हमारे विभाग में कई लोग चोर हैं, विभाग चोर है और इस तरह हम चोरों के सरदार हुए। वहीं मीटिंग में ही नीतीश कुमार से उनकी बहस भी हुई थी। इस पूरे मसले के बाद नीतीश कुमार का आलम यह है कि उन्होंने इस मुद्दे को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव इस मसले की देखरेख करेंगे, सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद बिहार की सियासत में बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। तमाम नेताओं के द्वारा सुधाकर सिंह के पक्ष में और उनके विरोध में बयानें दी जा रही है। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने सुधाकर सिंह के पक्ष में बयान देते हुए कहा है कि अगर मंत्री के द्वारा विभाग की सच्चाई को सामने लाया जाता है तो यह कहीं न कहीं एक सराहनीय कदम है और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, सुनिए आप। सुधाकर सिंह अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं, क्या लगता है? अडिग रहना चाहिए। कोई आदमी बोलता है तो सजगता के साथ और संपूर्णता में जब उसको इन होल ऑपरेशन कर लेता है तभी कोई बोलता है और बोलना चाहिए। और मैं तो सुधाकर सिंह को बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इन तथ्यों के आधार पर लगा कि वो एक जिंदा आदमी और सजग प्रहरी जनता का, जो जनता के सवालों को आगे रखता हो और जनता के सवालों को आगे रखने वाला ही मंत्रिमंडल में कोई मंत्री हो तो उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। और उन तमाम बातों को कहा है कि सब यहाँ चोर है, मैं चोरों का सरदार हूँ, उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए उस आदमी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। और ऐसे लोगों को लोकतंत्र में धन्यवाद मिलना चाहिए और ऐसे लोगों की कमी हो गई है। सिर्फ गर्दन हिला के और आंख नज़र झुका के सुविधा भोगने के लिए ये लोकतंत्र में मंत्रिमंडल नहीं बनते हैं और चुनाव नहीं जीतते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए और सुधाकर सिंह ने जनता के प्रति सवालों को रखा है। मैं उनके कई स्पीच को क्षेत्रों में मैंने सुना है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं उन्होंने अपनी ही सरकार की कार्रवाई की पोल खोल दी है। सरकार अपनी नहीं हो, अपने धोकड़ी की कोई सरकार नहीं होती। सरकार तो जनता के है और जनता के सवालों पर अगर कोई मंत्री नहीं बोलेगा तो किन के सवालों पर बोलेगा? मंत्री कोई नौकरी करने आया है? मंत्री कोई चाकरी करने आया है? दो महिला के सामने खड़ा होने के लिए आया है? जनता के सवालों को सामने रखना ही उनका दायित्व है और रखा है, इसलिए उनको फिर थैंक्स। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ तवज्जो नहीं दी उनकी बातों को, जो कैबिनेट की मीटिंग में बहस। नीतीश कुमार को एक सप्ताह तक नींद नहीं आएगा। जो आज तक किसी ने नहीं कहा था, जो आज तक किसी ने नहीं किया था, वो सुधाकर सिंह ने किया है। इनका चेहरा का रुतबा खराब हो गया है, इकबाल गिर गया है, उन्होंने एहसास कराया है।